राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का ये दिव्य संदेश बहुत गहरी बात कहता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें देखकर हमारा मन व्याकुल हो उठता है। हम सोचने लगते हैं, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। परंतु प्यारे भक्तों, यदि हम थोड़ा ठहरें, थोड़ा ध्यान लगाएं, तो धीरे धीरे समझ में आता है जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर घटना, हर अनुभव किसी न किसी रूप में हमें कुछ सिखाने, सुधारने या हमें बेहतर दिशा में ले जाने के लिए होता है। प्रेमी आत्माओं, ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं करते। उनकी लीला चिंत्य है, उनकी योजना अलौकिक है, परंतु हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस लीला को समझ नहीं पाते। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु भगवान की दृष्टि असीम है। इसलिए जब कभी जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा लगे तो घबराना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि स्मरण करना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भक्तों, ये केवल कहने की बात नहीं है, एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि उनमें अवसर खोजने लगता है। आज इसी भाव को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कथा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये कथा हमें सिखाती है कैसे भगवान हमारी छोटी छोटी परिस्थितियों के माध्यम से हमें बड़ी शिक्षा दे देते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, लेकिन बहुत चिंताग्रस्त भी। राज्य बड़ा था, जिम्मेदारियां भी भारी थी। उसके महल के पास एक विशाल बाग था जिसमें तरह तरह के फल लगे थे। आम, अमरूद, नारियल, अंगूर, सेब, सब फलों से लदा हुआ वह बाग मानो स्वर्ग का टुकड़ा लगता था। उस बाग का एक बहुत विनम्र सेवक था, नाम उसका माधव। माधव प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर बाग में जाता, वृक्षों को प्रणाम करता, पानी देता और फल तोड़कर राजा के लिए टोकरी में भरता। प्यारे भक्तों, यही सच्ची सेवा है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की पूजा मान लें। माधव का मन बड़ा शांत था, वह हर फल तोड़ते समय भी भगवान का नाम लेता। जय श्री हरि प्रभु, आपकी कृपा से ये फल पके हैं। एक दिन बाग में 3 तरह के फल एक साथ पके, नारियल, अमरूद और अंगूर। माधव सोच में पड़ गया, आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं, क्योंकि राजा को हर दिन कुछ नया पसंद था। वह बहुत सोचता रहा, नारियल ले जाऊं, नहीं वो बड़ा भारी है। अमरूद ले जाऊं, लेकिन आज उनका मूड कैसा होगा। फिर मन में विचार आया, चलो आज अंगूर ही ले चलते हैं, छोटे छोटे हैं, खाने में भी हल्के रहेंगे। बस उसने अंगूर की एक सुंदर टोकरी सजाई और उसे कपड़े से ढंककर महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचा तो देखा राजा बहुत चिंतित मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पर तनाव, आंखों में थकान और मन में अनेक विचारों का बोझ। माधव ने विनम्रता से प्रणाम किया और टोकरी आगे रख दी। राजा ने बिना कुछ बोले टोकरी खोली, एक अंगूर उठाया, मुंह में रखा। थोड़ी देर बाद किसी विचार में खोए हुए दूसरा अंगूर उठाया और मुंह में डाल दिया। फिर अचानक मन के चिढ़ में एक अंगूर माधव की ओर फेंक दिया। वो अंगूर जाकर माधव के गाल पर लगा। माधव ने हाथ जोड़े और मुस्कुराकर कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सोच में पड़ गया पर कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद फिर एक अंगूर फेंका, अब की बार माधव के कंधे पर लगा। माधव ने फिर वही कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा कई बार हुआ। हर बार राजा अंगूर फेंकते और हर बार माधव वही वाक्य दोहराता। अंत में राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा, माधव
मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं, तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, फिर भी तुम नाराज नहीं होते, बल्कि तुम तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। क्यों? माधव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज आज हमारे बाग में 3 फल पके थे। महाराज आज हमारे बाग में 3 फल पके थे, नारियल, अमरूद और अंगूर। मैं बहुत सोच रहा था कि आज कौन सा फल लेकर आऊं। फिर भगवान की कृपा से मन में विचार आया कि आज अंगूर लेकर चलना चाहिए। अब सोचिए महाराज, अगर मैं नारियल लेकर आता और आप उसी तरह नारियल फेंकते तो मेरा सिर फट जाता, मेरी हड्डियां टूट जाती। परंतु भगवान ने समय पर मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं अंगूर लेकर आया। अब बताइए महाराज, क्या भगवान दयालु नहीं है? ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, सचमुच ये तो मेरी आंखें खोल देने वाली बात है। मैं अब क्रोध और चिंता में इतना डूब गया कि एक भक्त का दर्द तक नहीं देखा। पर वह भक्त फिर भी भगवान की दया देखता रहा। राजा ने तत्काल माधव से क्षमा मांगी और उसे इनाम दिया, और उस दिन से राजा का दृष्टिकोण बदल गया। अब जब कभी राज्य में कोई कठिनाई आती तो वह अपने आप से कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्यारे भक्तों, ये कथा केवल एक सेवक और राजा की कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर के राजा और सेवक की कहानी है। राजा हमारे अहंकार और चिंताओं का प्रतीक है, और माधव हमारे भीतर की श्रद्धा और समर्पण का। जब अहंकार शासन करता है तो मन में क्रोध आता है, शिकायतें आती हैं, लेकिन जब श्रद्धा शासन करती है तो हर घटना में अर्थ दिखने लगता है। हम तब भी मुस्कुराते हैं जब संसार हमें अंगूर की तरह चोट पहुंचाता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है यह भी प्रभु की योजना का एक हिस्सा है। प्रेमी आत्माओं, कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमारे विरुद्ध चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमें कहीं बेहतर ले जा रहा होता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। जैसे माँ बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है, बच्चा रोता है, सोचता है माँ मुझे दर्द दे रही है, परंतु माँ जानती है कि यह दर्द उसके भले के लिए है। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में कभी कभी दर्द देते हैं, परंतु वह हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होता है। भक्तों, कभी कभी नौकरी छूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार में घाटा होता है, हम टूट जाते हैं, सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। परंतु कुछ समय बाद पता चलता है वही घटना हमें एक नए मार्ग पर ले गई, जहां हमारा वास्तविक भला हुआ। यही है प्रभु की लीला। वो जो भी करते हैं वो हमारे उत्थान के लिए करते हैं। साधक जनों, जीवन में जब भी कुछ विपरीत हो तो मन में ये भाव रखिए, प्रभु जो आप कर रहे हैं वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। ये भाव मात्र बोलने से नहीं आता, ये भक्ति से, विश्वास से और समर्पण से आता है। अब सोचिए माधव को कैसे ये भाव आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसका मन निष्काम सेवा और भक्ति में लगा था। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है उसका मन शांत रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह हर परिस्थिति में अच्छा देख पाता है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है शुभम भवतु कर्मणाम, अर्थात हर कर्म का उद्देश्य शुभ हो, लेकिन शुभ तब होता है जब मन में आस्था हो। कभी कभी लोग कहते हैं हमने भक्ति की फिर भी दुख मिला। अरे बेटा, दुख का मिलना ही शायद तेरा सुधार था। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति को इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वह हमारे आगे बढ़ने में बाधा थी, लेकिन हम उसे हानि समझ लेते हैं, जबकि वह वास्तव में अनुग्रह होता है। भक्तों, अगर आज आप अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो ये कथा याद रखिए, हर चोट, हर असफलता, हर बिच्छोह आपको किसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए ही आया है। बस मन में यह विश्वास रखिए, प्रभु जो करते हैं
वही सर्वोत्तम करते हैं। भजन प्रेमियों, कभी भी भगवान की योजना पर प्रश्न मत उठाइए। आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके लिए क्या मार्ग तय किया है। एक अंधा व्यक्ति केवल एक मोड़ देखता है, परंतु भगवान पूरा मार्ग जानते हैं। हम केवल वर्तमान देखते हैं, परंतु वह हमारा भविष्य भी देख रहे होते हैं। इसीलिए हर सुबह उठकर मुस्कुराइए और कहिए, हे प्रभु, आज भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये भाव रखते रखते एक दिन ऐसा